सर रविकांत और शाजिया इल्मी, बताइए जरा शाजिया को भी स्क्रीन पर चाह रही हूँ आपने। पहले शाजिया आप बोलना चाह रही, बोलिए 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 शाजिया, बोलिए आप, चलिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए दो बातें यहाँ पे आपके चैनल में इस वक्त मौजूदा, और मैं ये बात किसी तलखी के साथ नहीं माना, बहुत ही प्रेम के साथ और फैक्चुअली कहना चाह रही हूँ कि आपके शो में भी 7 लोग बैठे हैं। 7 में से 5 जो है आधिकारिक और अनाधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस के और ऑपोजिशन के। 2 हम लोग हैं, मलूक जी जो बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ। तो अब आप ये बताइए इस बात को कि आपको लगता नहीं कि मौका बराबर मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका यानी कि बराबर अगर रेशियो देखें तो 2:5 है। हमने सुना भी उन्होंने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि हर 2.25 लोगों के लिए मुझे बोलने का मौका देना चाहिए, अगर सीधा सीधा हिसाब किया अच्छा अच्छा, अब मैं 30 सेकंड में बोल दूं शाजिया, 30 सेकंड में बोल दूं शाजिया, 1 सेकंड शाजिया, 1 सेकंड शाजिया 30 सेकंड में बोलूंगा शाजिया, 30 सेकंड में बोलूंगा आप, क्योंकि आपने देखिए ना आप 30 सेकंड में बोलूंगा। 1 मिनट अब रुक जाइए, ना रुक जाइए, बंद करिए एक मिनट, बंद करिए। ओके शाजिया, अब आपने क्योंकि देखिए 2:5 का ये आरोप लगाया तो मुझे बोलना पड़ेगा। इसमें 2:5 इसको मत देखिए, और वो इसलिए मत देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भी खिलाफ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को अलग करिए। सतीश जी और विनोद जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, और मैं जितने भी मुद्दे उठेंगे, आरोप लगेंगे, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। अब बोलिए शाजिया, बोलिए, चलिए जवाब दीजिए। नहीं, अब देखिए मानक जी, आप मेरे और भी सवाल थे और आप मुझे बोलने का वक्त दे रहे तो कोई फायदा नहीं है। बोलिए नुमाइंदगी, मुझे बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो हम सब लोगों ने लगातार इन 2 पत्रकारों को 1000 बार सुना है, और 1000 में 1000 बार इन्होंने जाहिर है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ नफरत उंडेली है। मैंने आज तक भी इन 2 पत्रकारों को कभी भी भाजपा या मोदी के बारे में कोई अच्छी चीज कहते हुए नहीं सुना है। तो मैं तो उनको यही मानूंगी कि वो भाजपा के खिलाफ उनकी सारी पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक तो ये बात रही, तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से पत्रकार है, मेरे खिलाफ से वो एंटी बीजेपी एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट भी अपने को जर्नलिस्ट भी कहते हैं। नहीं, अच्छा, अब दूसरी बात, बहुत सारी बातें मानक जी, नहीं मुझे नहीं, लेकिन किसी पर पर्सनल मत करिए ना शाजिया, पर्सनल मत बोलिए। अच्छा, आई विल गो मानक, ब्रांड मत करिए किसी को। फिर मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मानक, नहीं, किसी को ब्रांड मत करिए ना, उनसे असहमति जता लीजिए, जवाब दे दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मानक जी, बोलने का हक नहीं मुझे। अरे बोलिए, पर ब्रांड मत करिए किसी को। मैं कह रहा हूँ पर्सनल कमेंट किसी पे मत करिए। तो भाजपा में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, सिर्फ जहर उगलने के लिए आते हैं और इसीलिए वो टीवी पे आते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, डंके की चोट पर कहूंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, आप एक गलत बयानी कर रहे हैं, आप नहीं, आपका चैनल के जरिए, कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो इंसान जिसने भी राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उनको कुछ पैसे पकड़ा दिए हैं कि भैया कुछ हमारे खिलाफ करो। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसका भाजपा से कुछ लेना देना है, क्योंकि राहुल गांधी को उससे सिंपैथी मिल रही है। देखिए वो पत्रकार जो उमड़ उमड़ कर आते हैं जहर उगलने के लिए, कैसे एक्साइटेड हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी जी को फायदा अगर हो रहा है इस धमकी से, तो राहुल गांधी के नहीं किसी ने कुछ ऐसे कहा होगा, सुपारी दी होगी कुछ करने के लिए। सब दूसरी बात, तो मैं कतई यकीन नहीं करती कि इसमें भाजपा का कुछ भी लेना देना है। सब तरह के लोग होते हैं, और पता नहीं कांग्रेस का कौन सा नेता हो जिसने कहा भैया बोल दो। बड़ा आसान है बोलना तो, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको। एक और बात जो कहा जा रहा था कुछ नहीं हुआ है, तो एक और बात मैं क्लियर कर दूं, लेटेस्ट ये पुलिस ने पकड़ लिया उसको, और पता चल जाएगा कि कांग्रेस के किस नेता ने कितने उसको पैसे दिए थे। क्योंकि अब बोलना तो अलाउड है ना, सब कुछ बोल सकते हैं। चौथी और जरूरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, पूरे तथ्यों के आधार पर, और ये 1000 बात मैं कहूंगी, तो और मुझे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कि किरण रिजिजू ने कहा है राहुल गांधी इज अ डेंजरस मैन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आप प्लीज उनको प्ले आउट भी कीजिएगा ताकि लोग समझे भी कि सबसे खतरनाक है देश के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए। अब मैं आपके बताती हूँ तथ्यों के हिसाब से, मुझे मौका दीजिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर मैं भाजपा की हूँ। आपके 5 लोग जाहिर है, आप इस चैनल पर तो सोमनाथ भारती भी भाजपा के खिलाफ ही बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी दे देती हूँ। तो 5 एक तरफ हो गया, 2 एक तरफ हो गया। तो हम लोग जो है ना, थोड़ा सोच समझ के बात करें। सबको सब कुछ पता है, तो इधर उधर अगर मगर करने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखिए, जिस इंसान का रिकॉर्ड पाकिस्तान सरकार UNHRC में जेनेवा में बाकायदा डॉसियर के तौर पर इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ केस बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो इंसान तो होगा ही भारत के खिलाफ। मैं कह रही हूं, मैं तो रिजिजू से आगे बढ़ के कह रही हूं कि वो इंसान, आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या क्या कहता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह संसद, देश की सैन्य जो जितनी भी कूटनीतिक रणनीति है, किस तरह से हमले करें कि पाकिस्तान ने नहीं करे होंगे।
जो मतलब चाइना के जो प्रो चाइना होंगे लोग, उन्होंने भी नहीं किया होगा। और आप देखिए डोजियर में भारतीय विपक्षी नेताओं के बयान, खासतौर से राहुल गांधी का बयान बाकायदा दिया गया है। 25 अगस्त 2019 को देखिए आप, जम्मू कश्मीर पे क्या कहा राहुल गांधी ने, कश्मीर पे हिंसा हो रही है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इतना वायलेंस है, कोई भी फ्रीडम नहीं है। कितने लोग मारे गए सब जानते हैं कि किसी एक भी सिटीजन की मौत उसमें नहीं हुई। 10 सितंबर 2019 यूएनएचआरसी में क्या कहा जिनेवा में, कि उसी डोजियर में कश्मीर संबंधित बयान को इस्तेमाल किया गया। और 3 मार्च 2023 में क्या किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर दबाव है, फोन में पेगासस था, इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चिताया है। पेगासस पर जब बात है इंडिया में क्या हुआ मानक जी, आप मुझे बताइए। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, दे नहीं पाए, क्योंकि रफाल पर चौकीदार चोर है में खूब सुप्रीम कोर्ट ने उनको चिताया था, गड़ियाया था और दौड़ाया था। 7 मार्च को आते हैं 2023, लंदन में चैटम हाउस में क्या बोले, कि भारत में विपक्ष के लिए स्पेस खत्म हो गया है, पूरा खतरा है, पूरी मीडिया संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रही। 19 जुलाई में 2025 में क्या कहा, कि सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, सारे जेट जो थे गिरे थे वो हमारे थे। कितने जेट्स गिरे हैं, ये तो कभी नहीं हुआ आज के दौर पर। ये तो मतलब इससे ज्यादा शर्मसार ये इंसान, मतलब एलओपी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाया है मानक जी। रिजिजू जी क्या चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब आप कह रहे हैं इतने 1000 किलोमीटर जमीन दे दी गई है, तो क्यों भारतीय नागरिक को ऐसा बोल ही नहीं सकता। ये तो पिछले साल ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रिजिजू जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी इतने देश के लिए इतना, शाजिया भाई एक ये मोनोलॉग मत करिए ना, मैं सवाल भी पूछने का मौका दीजिए। नहीं मोनोलॉग मत करिए प्लीज, नहीं मोनोलॉग नहीं, प्लीज मोनोलॉग नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेने की हिम्मत दिखाइए, ऐसा मत करिए। नहीं लगातार आपको धारा प्रवाह बोलने का मौका नहीं दे सकता ना, सवाल पूछूंगा आपको जवाब देना। अरे आपने मौका दिया, तो 5:30 हो रहे हैं मानक जी। आप कितनी देर बोली है, आप कितनी देर बोली है? अच्छा आप बताइए, आपका असेसमेंट बताइए, आप कितनी देर बोली है? आधिकारिक अनाधिकारिक आप कितनी देर बोली है शाजिया, कितनी देर बोली है? स्टैंड भी ना रखे। अरे आप अपना असेसमेंट बताइए, आप कितनी देर बोली है, बताइए कितनी देर बोली है आप? अरे मैंने आप कितनी देर उससे पहले बाकी लोग बोले जो भाजपा के खिलाफ बोले थे। अरे मलूक नागर बोले, उसके बाद आप बोली हैं, 2 पत्रकार उससे पहले बोले हैं, अभी तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी बोले ही नहीं है। वो पत्रकार नहीं है मानक, कभी आपने सतीश के। अरे मैं कह रहा हूँ सवाल लीजिए ना, सवाल लीजिए। देखिए मोनोलॉग एक अलग चीज हो जाती है, सवाल लीजिए। ये बताइए, अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, शाजिया अगर राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो केस करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कर लीजिए अरेस्ट। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आप ही से पूछ रहा हूं जी। तो मैं, अरे तो देश के लिए डेंजरस है। रिजिजू जी ने बाकायदा कहा है कि बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनके बयानात हैं, और आपको क्या लगता है इतनी उनको हमदर्दी दे देंगे, अरेस्ट कर लेंगे? वो तो करनी सेना में किसी को खिला पिलाकर एक वीडियो बना दिया है, पर आपको लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ होंगे कि उनको जेल में डालेंगे? वो तो दुनिया देख रही है वो क्या बोलते हैं। वो तो पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया है, जिस तरह से वो अब्रॉड जाकर कहते हैं कि सिखों को पगड़ी बांधने की अनुमति नहीं है, तो मतलब ये तो बहुत ही हल्की बात हो गई ना मानक जी। मैं आपको तथ्य दे रही हूँ, ठीक है? आपने ये सब जो पॉलिटिक्स चल रही है बेसिकली, ये पॉलिटिक्स है बेसिकली, ये बयान भी पॉलिटिक्स है। शाजिया किसानों के हक में जो यूएस ट्रेड डील है, किसानों को इकट्ठा करके हंगामा कर रहा है, भड़का रहा है, उन्माद फैला रहा है, चाहता है पूरा देश बिगड़ जाए। जो इकोनॉमी को डेट कह रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी को डेट कह रहा है एलओपी, वो देश के लिए अच्छा है कि बुरा है? आप खुद सोच लीजिए मानक जी, भूल जाइए बीजेपी और कांग्रेस को, आप खुद सोचिए। ओके प्रोफेसर रविकांत, आपकी बारी, बोलिए भाई प्रोफेसर रविकांत।